अविनाशी घटघटवासी कैलाश पर्वत के अत्यंत उच्च शिखर पर विराजमान मैया पार्वती, नीलकंठेश्वर त्रिनेत्रधारी कर त्रिशूलधारी अवदधानी भूत पावन भूतेशुनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दरबार में उपस्थित पितामह भीष्म गुरु द्रोण के पथ को रोशन करने वाले ऐसे हमारे वयोवृद्ध सती गार्गी मंदाल सात के पच्चिनों का अनुकरण करने वाली मेरी मातृदेव शक्तियों एवं नन्ही नन्ही क्यारों में पुष्पित पल्लवित होनहार गणधार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, सिया राम मैं सब जग जान करहु प्रणाम जोरी जुग पान। सभी को सिया राम मैं जान करके सभी का इस मंच से वंदन अभिनंदन एवं स्वागत कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, मालूम है कि कई वक्ता विद्वान पधारे हुए हैं। उनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप लोगों का अधिक समय नहीं लेंगे। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। तो प्यारे, निवेदन करना है, राम नाम की महिमा अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे। जीवितोल्प अवधिता में बहु सोच पहुंच करीबे को बहुत पर काह की। अरे पारना पुराणन को वेदहु को अंत नाही, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दी। यही तो बात, यही तो चर्चा भी आप लोग श्रवण कर रहे थे। बड़ी सुंदर चर्चा, मंगलमयी चर्चा भी आप लोग श्रवण कर रहे थे, हम भी श्रवण कर रहे थे, यहीं पर तो बैठे हुए। तो प्यारे, निवेदन करना है, कई वक्ता विद्वान आते हैं और प्यारे भक्तों, कई जितने हमारे धर्म शास्त्र हैं सभी धर्म शास्त्रों से हम और आपकी सेवा होती है। राम कथा हमको जीना सिखाती है, किस तरह से संसार में हम और आप रह सके। प्यारे भक्तों, इस संसार में रह करके अपने जीवन को यापन कर सकें और प्यारे भक्तों, संसार में रह करके किस तरह से भगवत प्राप्ति कर सके, ये कथा से हम और आपको सीख मिला करके। निवेदन करना है, मात्र 5 मिनट का समय लेंगे कि अपने जीवन में कथा में कही गई एक बात भी अपने जीवन में उतार ली प्यारे भक्तों, तो पता नहीं कौन सी बात हमारा जीवन बदल दे। लेकिन अपनी इस बिटिया की मात्र 4 बातें, 4 सूत्र अपने जीवन में उतार लेना, तो प्यारे भक्तों कभी ना कभी अपनी इस बिटिया की बात अवश्य याद आएगी। और प्यारे भक्तों, अगर इन 4 बातों को अपने जीवन में आपने उतार लिया, हम सब ने उतार लिया, तो प्यारे भक्तों कल्याण हो जाएगा। इस लोक में तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, सुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब इस संसार को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके जब भगवान के धाम को जाएंगे ना, तो वहां पर भी आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति। ध्यान देना, पर जीवन के 4 सूत्र कौन से हैं? जीवन सुख चाहो तो 4 मंत्र याद रख, हक दीनहीन को नहीं खानो चाहे। पहला सूत्र है जीवन का, ध्यान देना भैया। चश्मा वाली माता जी बोलो राधे राधे। एक बार पूरे पूरे हाथ उठाओ, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। हाँ, कि जीवन सुख चाहो तो 4 मंत्र याद रख, और ठग दीनहीन को नहीं खानो चाहिए। और दूसरा सूत्र प्यारे भक्तों कौन सा है? कितनी भी परिस्थिति आन पड़े जीवन में, भूल के कुसंग में नहीं जानो चाहिए। पहला सूत्र है, किसी का भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तों, जब हम और आपको पता होता है कि हाँ ये अन्न शुद्ध है, या फिर किसी हितैषी के यहाँ, मित्र के यहाँ सामाजिक जो कार्यक्रम हुआ करता है, हम लोग जानते हैं यहाँ इसके घर का अन्न शुद्ध है, तो उसके यहाँ का अन्न ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हमारे विद्वान जन कहा करते हैं, 7 दिन में आप लोगों ने सुना होगा, हमारे आलोक भैया बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं, इनकी कथाएं भी हमने श्रवण की हैं। बताते हैं
कि जैसा अन्न होता है, जैसा अन्न हम और आप ग्रहण करते हैं, वैसा ही हमारा मन बना करता है। मन होता है, बुद्धि बनती है कि नहीं बनती है। इसीलिए सभी का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तों ध्यान देना। दूसरा सूत्र, कितनी भी परिस्थिति आन पड़े जीवन में, भूल के कुसंग में नहीं जानो चाहिए। कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ऐ प्यारे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन भूल के भी कुसंग में नहीं जाना चाहिए, अधर्म के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो मदिरा का पान करते हैं, जो नशेबाजी करने लगते हैं, नई अवस्था में ही दारू इत्यादि पीने लगते हैं, उनसे पूछो भैया क्यों आप दारू पीते हो, शराब क्यों पीते हो, ये अच्छी बात नहीं है। एक गाना भी भैया चला हुआ था, मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम। बताओ इसका क्या भाव है? कहने का तात्पर्य है कि कैसा भी समय हो, लेकिन हम और आपको अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, अधर्म के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, कुसंग में नहीं जाना चाहिए। और प्यारे तीसरा सूत्र जीवन का है, अरे कहें चाहे लोग सब कितना भी भला बुरा, ये दुनिया वाले संसार वाले कुछ भी कहते रहे, लेकिन अगर आपको पता है, हमको पता है, ए भैया अगर हमको पता है कि मैं सही मार्ग पर चल रही हूँ, धर्म के मार्ग पर चल रही हूँ, जो कार्य करने के लिए जा रहा हूँ ये कार्य अच्छा है, तो प्यारे भक्तों निश्चिंते है, चाहे दुनिया वाले समाज वाले कुछ भी कहते रहे, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं बढ़ाने चाहिए। ऐ प्यारे, ये वही तो दुनिया है जहाँ पर त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए, मैया सीता आई है, जिन्होंने अग्नि परीक्षा दिया करके, लेकिन प्यारे भक्तों उनको भी लोगों ने ताना मारने में कंजूसी नहीं, उन पर भी लोग उंगली उठा गए। ऐ प्यारे, जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को क्या छोड़ देंगे? हाँ, वही तो दुनिया है।